अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइन फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल भी देखेंगे कि क्या मूवमेंट होती है आज की। सबसे पहले पहले तो ये बात है कि मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि ये सप्लाई जोन हमारा ओल्ड सप्लाई जोन है जो हमने ड्रा किया हुआ था, और मार्केट ने इसको वापस मीन्स के उसी एरिया पर आ चुकी है, और इसके साथ साथ इसने ब्रेक डाउन भी दे दिया। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर देखें तो इससे पहले कि मैं आपको ये भी बताता जाऊं कि मैंने आपको H1 में ये ड्राइंग मार्क करके दी थी। ये भी चेक करते हैं। ये देखो जी, ये अभी मार्केट यहाँ थी और मैंने आपको पहले से बता दिया था कि मार्केट ने इस तरह से मूव करना है, और अगर ये नीचे की तरफ कोई भी कैंडल बना दे तो आपने इसके रिटेस्ट पर आपने सेल पे बैठना है। तो ये नीचे ब्रेक डाउन भी हो चुका है और मेरे ख्याल से सेल का एरिया भी ये बन चुका है। सेल के एरिया हमें कहाँ से कहाँ सेलिंग मिल सकती है, हम ये चेक करेंगे सबसे पहले। इससे पहले कि हम सारी ड्राइंग रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद हम चेक करेंगे जी इसका ब्रेक डाउन कहाँ से हुआ। ये एरिया हमारे पास, ये देखिए जी, ये मैं रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ यहाँ से। ये हम की लेवल से लेकर ऊपर तक का हिस्सा मार्क करेंगे, मीन्स के लिक्विडेशन एरिया, जिसे हम अक्सर फेक ब्रेकआउट भी कहते हैं। ये मैंने इसको मार्क कर लिया है और ये हमारा एरिया बनता है सेल एरिया। अगर हम इसको यहाँ तक भी ले आए तो भी ये सेल एरिया ही कहलाएगा। लेकिन आपको पता है हमने इसको प्रीसाइज करना होता है और इसका एसएल सर्च करना होता है कि कहाँ तक हमें एसएल छोटे से छोटा मिल सकता है। तो इसके लिए हम इसको यहाँ करते हैं, इसके छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, यहाँ क्या मिल रहा है और क्या हो रहा है ये भी देखेंगे। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ भी है, वो भी देख लेते हैं। M30 में जाते हैं। M30 में जाने के बाद हाँ जी, ये देखें, अगर मैं इसको करता हूँ यहाँ, मतलब कि ये डिमांड जोन, ओल्ड डिमांड जोन को मैं ड्रा करता हूँ, तो ये हमारा 29 से 25 तक का एरिया था हमारा, जिसको इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया है। ये देखें जी, ये यहाँ तक तो ठीक था, ब्रेकडाउन नहीं हुआ था, लेकिन ये न्यू एरिया, इसने कैंडल्स को यहाँ ब्रेक किया है। ठीक है, ये हमारा डिमांड जोन ख़त्म, मीन्स के अब इससे हमने ट्रेड नहीं लेनी जब तक मार्केट इससे अप नहीं जाती। तो इसके साथ साथ हमने क्या करना है जी, रीटेस्ट का। जब किसी भी जगह का ब्रेक डाउन होता है तो हम क्या करते हैं, रीटेस्ट का वेट करते हैं। रीटेस्ट, ये रीटेस्ट का एरिया है टोटल। मैक्सिमम मार्केट ने यहाँ आना है 3330 तक, और ये सेलिंग हमने करनी है होल्ड 3300 तक। फर्स्ट एरिया हमारा जो बनेगा वो बनेगा जी, जहाँ से कल मूव हुई है 12 तक का हम रखेंगे टीपी 15 का। अच्छा, उसके बाद सेकेंड एरिया हम देखते हैं जी रिटेस्ट का। अगर हम मजीद इसे होल्ड करना चाहते हैं तो 3300 है, 3300 से और भी नीचे जा सकती है, 32, 82, 84 तक भी जा सकती है मार्केट। मतलब कि आज जहां भी मार्केट आपको टॉप लगाती हुई नजर आए, आपने सेलिंग पर ही बैठना है। रिस्की हो सकती है बाय, बाय का ट्रेड करना रिस्की है। अच्छा, अब एक और चीज़ भी है इसमें, ये है हमारा डिमांड जोन एरिया और साथ ही हमारे पास खड़ा है सप्लाई जोन एरिया।
M30 में सप्लाई जोन एरिया ये है। मीन्स के हमें यहाँ आज SL नहीं मिलने वाला। अगर हमें SL मिलता भी है तो ये टॉप पर जाके मिलता है 37, 38 और इसका टॉप ये है और ये बन जाता है जी 45, 46 का, यानी कि 33, 46 तक का। लेकिन हम इस एरिए को मार्क नहीं करते। हम इसका डिमांड जोन पहले ख़त्म करते हैं, ये वाला। ये डिलीट करने के बाद हम बैठेंगे यहाँ। सेलिंग एंट्री हमारी पहले यहाँ से होगी। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रा कर देता हूँ। थोड़ा सा वेट कर लेना, अच्छी ट्रेड आपको मिल जाएगी। ये और ये 33, 37 और 33, 33। मैं इसका रेक्टेंगल का कलर भी चेंज कर देता हूँ। इसको करते हैं रेड और इसका एसएल बना लेते हैं जी। कहाँ तक बनेगा इसका एसएल? हाईएस्ट पे इतना एसएल काफ़ी है। इसके 33, 46 का एसएल बनेगा। और आपने क्या करना है जी, मार्केट यहाँ पर आए तो सेल करना है और सेकंड एंट्री आपकी यहाँ से हो सकती है। होल्डिंग पावर जिसके पास हो तो वो मज़ीद इसे यहाँ तक भी होल्ड कर सकता है, लेकिन फर्स्ट एरिया 20 का भी है और 13 15 का भी है। 33, 15 हो गया और सेकंड लास्ट टीपी जो होगा आपका वो 3300 का होगा। अच्छा जी, अब H4 में सिनेरियो देखते हैं जी क्या बना हुआ है। बाय का एरिया भी बताते हैं। बाय का एरिया मेरे ख्याल से वही पुराना है, 3300 का है। अच्छा, तो हाँ जी बिल्कुल बाय का एरिया वही बना हुआ है। इसको भी हम मार्क कर लेते हैं क्योंकि हमने बाय भी तो करनी है। मार्केट बड़ा ट्रेंड जो है वो बुलिश है। ये है जी 97 से 93, 32, 93, 97। इसका कलर हम कर देते हैं चेंज। अब ये मार्क करना ज़रूरी है क्योंकि मार्केट ने इस एरिया पर आना है। तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो। इसका कलर भी हम कर देते हैं ग्रीन क्योंकि ये बाय का एरिया है। ये रहा, ये है जी शॉर्ट टर्म के लिए आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ये देखें जहाँ से 3300 से। अच्छा, इसको होल्ड कहाँ तक कर सकते हैं आप? पहला एरिया डायरेक्ट वैसे बाय की ट्रेड होल्ड करने की कोशिश किया करो, बल्कि ब्रेक इवन कर दिया करो तो बेहतर है। ये एरिया एक अच्छा है। फर्स्ट टीपी आपका 33, 30 तक होना चाहिए और सेकंड टीपी नहीं, इसको होल्ड करेंगे आप। फर्स्ट टीपी तो हिट होना ही है। ये टीपी आपका यहाँ बन रहा है। 33, 30 तक नहीं जाएंगे, 33, 22, 23, 24 तक जाएंगे। ये टीपी है आपका। इसको मैं हटा देता हूँ, ऐसे बताना था। ये एरो लगा खड़ा है, ये हमने लगा दिया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब और मार्केट चल कैसे रही है? मार्केट का डाउन ट्रेंड कैसे है? ये मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आती है तो फिर आप ठहरो, ये रहा जी आपके पास स्नैप। इसे भी मार्क कर लेते हैं। मार्केट इसको भी फॉलो कर रही है, मीन्स के ट्रेंड लाइन को। ये देखें, मैं इसके छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ, H1 में। ये रहा जी आपका डाउन ट्रेंड। बल्कि देखा जाए तो ये चैनल भी अब बन चुका है। अब चैनल बनाने के लिए हम इसे यहाँ से मार्क करेंगे तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन हम इसे कहाँ से करेंगे? इस एरिया से। ये है हमारे पास एरिया और इसको सीधा करते हैं।
ये मार्केट कुछ इस तरह से चल रही है। ये इसकी नेक लाइन हो गई, ये हो गई नेक लाइन। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, फिर देखते हैं। ये देखें जी, 1 2 3, ये 4, मतलब कि इसको भी बना लेते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए मार्केट किस तरह से मूव कर रही है। 1 2 3 4, नहीं 3 यहाँ है, अच्छा 3 4 5, अब ये 6 लगाने जा रही है। वो भी कहाँ पर, देखो जो मैंने मार्क किया है सेल जोन एरिया, बिल्कुल ट्रेंड लाइन पे भाई वही सब कुछ बनेगा। मतलब कि मार्केट ने इस एरिया में आना है और आपने ट्रेड एक्टिव कर देनी है। ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहे होंगे आप, रेजिस्टेंस को भी फॉलो कर रहे होंगे और सप्लाई जोन को भी। मीन्स कि आप इजीली इस एरिया से सेल की ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं। और ऊपर एसएल हमारा सेकंड रेजिस्टेंस तक है, ट्रेंड लाइन के सेकंड रेजिस्टेंस तक। अब देखो मैंने ये देखा नहीं था कि इसकी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस यही बनेगी, लेकिन जब टेक्निकली मार्केट मूव कर रही होती है तो फिर ऐसा ही होता है कि हमारे एनालिसिस बिल्कुल ओके ही जा रहे होते हैं। ठीक है जी, अब इसके साथ साथ हम करते हैं जी, अब फंडामेंटल में देख लेते हैं एक दफ़ा। हमारे पास फॉरेक्स फैक्ट्री में जाएंगे। फॉरेक्स फैक्ट्री में देखते हैं आज कौन सी न्यूज़ है। ये मैंने ओपन नहीं किया हुआ था, थोड़ा सा टाइम जहाँ वेस्ट हो गया हमारा। ये फॉरेक्स फैक्ट्री, और कैलेंडर में जाएंगे। पाकिस्तानी टाइम सेलेक्ट ऑटो किया हुआ है हमने। आज 20 अगस्त है, 20 अगस्त की हम देख लेते हैं जी न्यूज़ कौन सी है। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ तकरीबन आज 8 PM पर है। मीडियम इम्पैक्ट फॉर्मिक मेंबर्स वालर स्पीक्स, और सेकंड है जी 11 PM पर यूएसडी से रिलेटेड फॉर्मिक मीटिंग मिनट्स। इस न्यूज़ के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, जब ये आउट ऑफ टाइम मींस के सेशन टाइम से हटकर जब ये न्यूज़ आती है तो इसका रिएक्ट होता है अगले दिन की सुबह को। मतलब कि कल सुबह मार्केट वन साइड मूव कर सकती है और अच्छी भली मूव करेगी। अगर रात को ना हुई तो इसका रिएक्ट सुबह पड़ेगा। ये इस चीज़ से ध्यान करना है आपने। मीन्स के रात 11 बजे भी आपने अवॉइड करना है ट्रेड से, और सुबह भी देख कर ट्रेड करनी है कि कहीं आपको जो वन रेजिस्टेंस और वन सपोर्ट पर हम ट्रेड करते हैं जैसे वैसे करेंगे तो मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगी। ये ज़रूरी नहीं है, ये वन साइड भी चल सकती है सुबह सुबह भी। ठीक है जी, आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यही थी, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।